Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video I will be sharing last 1 month strategy. लास्ट 1 मंथ में आपने जैसे कुछ बच्चे उन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है काफ़ी टाइम से, इकोनॉमिक्स को आप कैसे 1 मंथ में 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स का कुछ भी नहीं पढ़ा है, कभी भी स्टार्ट ही नहीं किया, अगर किसी ने अभी स्टार्ट करना है वो भी, अगर किसी ने रिवीजन करनी है वो भी देख सकते हैं लास्ट 1 मंथ में हम कैसे पढ़े। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेटेज पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स का किस चैप्टर का कितना वेटेज है। ठीक है, मैंने अपनी वीडियो डाली हुई है इकोनॉमिक्स की चैप्टर वाइज वेटेज की, वो जाके देखो, मेरे चैनल पे ही है, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी। आप सबसे पहले जाके वेटेज चेक करना। ठीक है, सबसे पहले आपको पढ़ना कैसे, किस वे से पढ़ाई शुरू करनी है। सबसे पहले आपने मॉड्यूल उठाना है, कोई कुछ भी अदर मटीरियल यूज़ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में से आपको एमसीक्यू पूछे जाते हैं, एमसीक्यू आपको आपकी आईसीआई बुक में से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, कोई ऐसे और बुक नहीं आएगी उसमें से पूछेंगे। ठीक है, जो आईसीआई बुक में जितना भी मटेरियल, जो भी लाइंस लिखे हुए, कुछ वट जो भी, उसी में से ही आपको एमसीक्यूज पूछेंगे। करना है सबसे पहले मॉड्यूल रीडिंग करनी है। ठीक है, और टॉपिक उठाओ, ठीक है, चैप्टर उठाओ, एक दिन में फटाफट मॉड्यूल रीडिंग कर दो। एक दिन छोड़ के इकोनॉमिक्स कर लो, फिर भी हो जाएगा आपका। आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, मिनिमम टाइम में आप 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 80-90 तो आ ही जाएंगे, आपका एग्रीगेट बन जाएगा। अगर आप इकोनॉमिक्स में भी 80-90 ले लेते हो, बाकी में 40-50 आ गए, फिर भी आपका हो जाएगा क्लियर से फाउंडेशन। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में आप फोकस करो, ये नहीं कि बिल्कुल ही ऐसे इग्नोर ही कर दो। 10 दिन पहले पढ़ेंगे, अभी 1 मंथ रह गए, किसी ने पहले कभी नहीं पढ़ा, अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो। कैसे पढ़ना है सुनो। सबसे पहले आपने, अगर आपको मॉड्यूल रीडिंग, वैसे तो मैं कहूँगी कि मॉड्यूल रीडिंग शुरू कर दो। ठीक है, मॉड्यूल पढ़ना शुरू कर दो, पहले फर्स्ट टाइम मॉड्यूल रीडिंग करो। ठीक है, जिसकी हाई वेटेज उसको सबसे पहले उठा लो। ठीक है, आपने जब आप रीडिंग करोगे, रीडिंग करते थ्रू आपने अपने दिमाग में ये बात रखनी है कि जो भी लाइन पढ़ोगे इसमें से एमसीक्यू कैसे बन सकता है। ये लाइन में अगर उन्होंने एमसीक्यू पूछना होगा कैसे पूछ सकते हैं। ये थ्योरी से चलोगे, ऐसा कोई भी एमसीक्यू नहीं होगा जो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे इन एग्जामिनेशन। अगर आप इस थ्योरी से चलोगे कि इस टॉपिक से, इस लाइन से क्या एमसीक्यू बन सकता है। मैंने भी अपने टाइम पे ऐसे ही किया है, आप भी ऐसे ही करो। 70 प्लस तो बहुत आराम से आ जाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है ना, क्या करना है, इस थ्योरी से चलना है, इसमें से एमसीक्यू कैसे आ सकता है। ठीक है, बाकी मैं आपको ये भी बता दूंगी कौन से टॉपिक्स में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी डाल दूंगी वीडियो में। जाता है कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी मैं बताऊंगी आपको। एमसीक्यूज दिए हैं आपको, कोई अगर आपके पास टाइम है तो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज कर सकते हो आप, लेकिन जो आपको बुक के पीछे एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो इनफ है। ठीक है, बाकी अगर आपने करने तो कर लो, मैं मना नहीं करती, आपको रोकती नहीं हूँ कि आपने और एमसीक्यूज नहीं करने कर लो। बाकी अगर किसी के पास नहीं टाइम इतना, वो मॉड्यूल के एमसीक्यूज कर ले। और जो रीडिंग है वो बहुत ही जरूरी है, ये नहीं कि आप सिर्फ मॉड्यूल के एमसीक्यूज कर जाओ। ठीक है, कंसेप्ट पता होगा, अनलिमिटेड एमसीक्यूज कर पाओगे। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना जब भी आपने चाहे बुक के एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, और टाइमर। ठीक है, ये दोनों चीज़ों का अभी से ही ध्यान रख के चलो, ताकि एग्जाम में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। ठीक है, किसी बच्चे को रीडिंग नहीं आती, कोई बच्चे इंग्लिश में नहीं समझ आएगी, हम खुद रीडिंग करेंगे, हमें नहीं समझ में आएगी, तो आप वीडियो देख सकते हो। आप यूट्यूब पे वीडियो देखो, कंसेप्ट आपको पता लग जाएगा। शॉर्ट वीडियो देख के उसके बाद फिर मॉड्यूल रीडिंग स्टार्ट करो, कंसेप्ट समझो, फिर मॉड्यूल रीडिंग स्टार्ट करो, फिर एमसीक्यू सॉल्व करके देखो कि हाँ हो रहे हैं एमसीक्यू सॉल्व हमसे। ठीक है, इसी थ्योरी से चलना है। मॉड्यूल रीडिंग इज मस्ट, करनी ही करनी है। मॉड्यूल का चाहे किसी भी सब्जेक्ट है, मॉड्यूल बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, सब कुछ हमारा मॉड्यूल ही है। ठीक है, अरे कर लिए एमसीक्यूज, एवरीथिंग कर लिया, उसके बाद आप एमटीपीज उठाना स्टार्ट कर दो। एमटीपी उठाओ, देखो वैसे वही एग्जाम कंडीशन में उसी टाइम पे 2 to 4 पूरा उसी टाइम पे एग्जाम कंडीशन। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी हेल्पफुल लगी हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, कैसी वीडियोस चाहिए आपको, सारा मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं रीड कर लूँगी।